अस्सलामुअलैकुम। मुनफरिद तबसरों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूं मरियम जफ़र और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में पाक फौज के फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने सालनिया 9 मई में मुलविस 60 मुजरिमान जिनमें इमरान खान के भांजे समेत 2 रिटायर्ड फौजी अफसर शामिल हैं 2 से 10 साल कैद बामुशक्कत सज़ा सुना दी। ISPR के मुताबिक तमाम मुजरिमों के पास अपील का हक और दीगर कानूनी हकूक बरकरार हैं। वफाकी वज़ीर इत्तेलात अता तारड़ ने कहा कि मनसूबा साजों को भी कटहरे में लाया जाए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है कि फ़ौज का इदारा बतौर अदलिया काम नहीं कर सकता। क्या कहेंगे? देखो, पहली बात तो ये है कि ये इत्तलाआत का वजीर बदूर ये हर जगह घुस जाता है। मनसूबा साजों को भी कटहरे में लाया जाए, कहना जो विचार है वो सबको पता है। तो इस बंदे को ना शामिल किया करो। मेरा दिमाग उलट जाता है। इसको बहुत ज़रूरी हो तो ठीक है, अदरवाइज स्टॉप कोटिंग हिम। अच्छा, देखो, ये सज़ाओं का मामला कमोबेश 2 साल से लटका हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने इस्तगासा वकला सफाई की बाहमी रजामंदी से फौजी अदालतों को हुक्म दिया कि फैसला सुनाएं। अच्छा, मोटी बात क्या है इसमें? व्हाट इज़ द बॉटम लाइन? ये सब कुछ पाकिस्तान की एक तारीख है, होता है। मुझे तो भूलता ही नहीं वो कराची वाला हादसा, फिर इस लड़के ने जो डिफेंस में जो किया था, फिर एक जो कोयटा में हुआ था। ये रोज़ के मामूलात हैं हमारे यहाँ, चलता है ये। असल बात यह है कि अपील का हक है और दीगर कानूनी हकूक़ हैं। सो लेट्स वेट, ये कितनी देर तक ये मामला चलता है। तो बिकॉज अदालतों के पास नल एंड वॉइड करने का इख्तियार मौजूद है, तो इसलिए भी चलते जाओ। ये सफ़र अभी ख़त्म तो नहीं हुआ। लेट्स वेट। बाकी हमारी जो तारीख़ है वो बड़ी दिलचस्प है। 50 साल बाद भुट्टो जैसे बंदे को कत्ल करने के बाद, सजाए मौत नहीं, कत्ल करने के बाद कहते हैं कि जी माजरत, माफ़ी चाहिए। अच्छा, उन्हें वापस ले आओ ना, वापस ले। लेकिन नहीं, ये हमारा एक कैरेक्टर है। मैं हमेशा ये बात करता हूँ और मैं आई एम अ पार्ट ऑफ ये 24 करोड़ 25 करोड़ या पता नहीं अब तक 26 हो गया होगा, मुझे नहीं पता। मैं इस गिनती का हिस्सा हूँ। मैं एक ID कार्ड नंबर हूँ, खुद मैं जानता हूँ। बट ऑल ऑफ अस, हमारा एक ख़ास तरह का कैरेक्टर है। पूरी तारीख़ इस बात की गवाही है। बाकी गप्पें छोड़नी है, अगर हवा में तीर चलाने हैं, हवाई किले बनाने हैं, वो फिर आपकी मौज मस्ती है। वही इस मुल्क का कैरेक्टर है, मेरा भी, आपका भी, और जो यहाँ के जो वाली वारस होते हैं, ठेकेदार होते हैं, उनका भी यही। तो चलने तो ये कोई मेरे नज़दीक कोई ख़बर नहीं, बड़ी सनसनी। मेरे बाहर से ना मुलाजमों ने आया, कहा जी ये हो गया है, वो हो गया है। वो ख़ास तौर पर उनका हवाला तो था, आपने तो कहा ना हसन के बारे में कि इमरान खान का भांजा, बिल्कुल है, डेफिनेटली वो है। तो लेकिन हमारे एक बहुत ही प्यारे दोस्त यूनिवर्सिटी के ज़माने के हफीजुल्लाह न्याज़ी, उनका बेटा भी है, तो दायर है। उसके अलावा मेरे लिए कोई चीज़ अहम नहीं थी। बट ठीक है, एक प्रोसेस है, चल रहा है, देखो कहाँ जाके रुकता है। छोड़ो, आगे चलो। ठीक है, नेक्स्ट खबर पे चलते हैं साहब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना के इजलास से खिताब करते कहा, अमरीकी पाबंदियाँ बिला जवाज़ हैं। PTI के साथ खुलूस से बातचीत करेंगे, मुज़ाकरात की कामयाबी से अमन मौशी इस्तेहकाम आएगा। अच्छा, बात सुनो यार, ये उनके सामने बैठ के पर्चियाँ पढ़ने वाले लोग हैं, टांगे सुकेड़ के, बिल्कुल जैसे नहीं कोई डाकिया। एक ज़माने में होता था कि जब डाक वगैरह तकसीम होती थी तो बेशुमार घरानों में पढ़ा लिखा बंदा कोई नहीं होता था, तो वो रिक्वेस्ट करते होते थे किसको, वो डाकिए को, यार तू ही पढ़ के सुना दे। वो फिर बेचारा अनपढ़ चौधरी को पढ़ के सुनाता था। तो ये पर्चियाँ लेके पढ़ के सुनाती थी। तो पाबंदियाँ बिला जवाज़ हैं भाई, वो जवाज़ जवूज़ नहीं चाहिए होता ताकत को। आटा गूंदी हिल्दी क्यों है, काफ़ी है, पाबंदियाँ बिला जवाज़ हैं। बाकी जो है कि जी कामयाबी से हम माशी इस्तेकाम आएगा, तो भाई अमन और माशी इस्तेकाम का ख्वाब इस पूरी कौम का 77 साल पुराना बूढ़ा हो चुका है। ये 77 साल पुराना बीमार बूढ़ा है ये ख्वाब। अच्छा, जो आप अपनी जवानी में अचीव नहीं कर सके, वो आप इस बुढ़ापे में कर लोगे, अच्छी बात है। शायद कोई लॉटरी निकल आए थोड़ी। अच्छा, एक बात और, हमारे यहाँ बड़ी बड़ी किस्मों का जाहिल मौजूद है, बहुत ही बंगियाँ मारने वाले।
एक गलत उलाम है हमारे जैसे वो लोगों को मिसगाइड करने के लिए, या अपनी जहालत की वजह से करते होंगे कि जी कौमों की ज़िंदगी में 150 साल कुछ नहीं होता। कौमों की ज़िंदगी में होता ही पहला 150 साल है। ज़रा तसव्वुर करो, ग़ज़वा बद्र का 313, फिरोज का कितने साल, इतने से लोग कितने सालों के अंदर अंदर हुआ क्या, कैसर कसरा फ़र्क। इब्तदाई साल बहुत ज़बरदस्त। देखो जापानीज़, कुछ रह गया था उनके पल्ले सेकंड वर्ल्ड वॉर में, हिरोशिमा नागासाकी। कौम डिमोरलाइज हो जाती है, चपड़कनातिया कौम हो तो एवं ही गौची फिर दी है, वो समझ नहीं आती व्हाट हैपेंड। वो हमारी तरह गपाड़िया नहीं था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उनके जनरल्स ने कहा हम आखिरी गोली ये वो वगैरह तक लड़ेंगे। बादशाह ने कहा नो। उसने तकरीर की, उसने कहा हम बतों वी हैव लॉस्ट द बैटल, थ्रो द आर्म्स एंड पिक अप द टूल्स। हथियार फेंक दो, औजार उठा लो। पूरी दुनिया उन्होंने रौंद के रख दी है। उनकी इकोनॉमी देखो, उनकी शान शौकत देखो। उनके यहाँ बच्चे नहीं पैदा होता, यहाँ रुकने में नहीं, बस ये छोड़ो जान। ये जो है कामयाबी से अमन, मतलब मुज़ाकरात की कामयाबी। 77 साल तो मुज़ाकरात ही नहीं मुक रहे, चेहरे बदल दे हैं। कभी डैगस ड्रॉन थे, वो बेनज़ीर भुट्टो मरहुमा और नवाज शरीफ, इरशाद हक़ानी साहब ने कॉलम लिखा कि इनको मुज़ाकरात ये वो। मैंने कहा जी क्यों आप कौम के साथ दुश्मनी कर रहे हैं हक़ानी साहब। मैंने जवाबन कॉलम लिखा कि वो रीछ और कुत्ते की लड़ाई नहीं होती हमारे गांव में, पिंडा छोया कर दी सी, हूँ मैंने नहीं पता होंगी है कि नहीं। तो मैंने कहा इनको लड़ने दो आपस में। ये अगर मिल के अंडरस्टैंडिंग के साथ बैठ गया तो हिरनों की शामत आ जाएगी, या भेड़ों की यानी अवाम की। सो ये आ जाएगा तो फलाना हो जाएगा, आ जाएगा लोगों को तो फिर भी कुछ नहीं मिलेगा। जब तक बुनियादी तब्दीलियां इस कौम में नहीं आती, अकाउंटेबिलिटी सिफर भी नहीं है। आज बयान है आपके कहा कि पता नहीं कितने लोग कितने अरब रुपए हैं। कल वो सवाल वो देखना आज के अखबारों में, वो बाकियों से टैक्स निचोड़ते हैं उन चंद फीसद, पता नहीं उसने कहा है 5%, ये पता नहीं 6% लोग हैं, और अनबिलीवेबल अमाउंट है वो खाते हैं। कह कौन रहा है? वजीर खजाना, FBR के चेयरमैन हसन साहब। खुदा का खौफ करो। अच्छा, FBR के चेयरमैन ने और वजीर खजाना, ये दो नाम थे, आगे पता इनमें से किसने कहा। अच्छा, तो कौमों की जिंदगी में होते ही इब्तदाई साल हैं। अ नेशन इज, देखो बात सुनो, इंसान और ह्यूमन सोसाइटी और ह्यूमन बॉडी एक ही तरह की चीजें, ह्यूमन बॉडी और ह्यूमन सोसाइटी। इसी तरह कौमें बच्चों की तरह है ना। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 50 साल के बुढ़े ਨੂੰ कहोगे कि हुणे कोई इंसान का बच्चा बन जाएगा, नहीं है। अगर वो डंगर है तो डंगर ही रहेगा। ठीक। बच्चे की जिंदगी में जैसे इब्तदाई साल फैसला कुन होते हैं मरियम, व्हेन द फाउंडेशंस आर बीइंग लेड, बुनियाद रखी जा रही होती है, उस वक्त तो बस ठीक है, छोड़ो। हसन साहब, दूसरी तरफ मुस्लिम नून के अहम रहनुमा सेनेटर तलाल चौधरी ने नौमुंतखब अमरीकी सदर के नामजद खुसूसी एलची के बयान पर रद्दअमल देते हुए कहा कि अमरीका को हमारी खुद मुख्तारी का एहतराम करना होगा, ये हमारा अंदरूनी मामला है। बानी PTI की रिहाई का कोई इम्कान नहीं, करप्शन और आइन तोड़ने के इल्जामात हैं। किते किते तो नहीं लाए हो तुसीं इनू, जिहड़ा इहदा अपना माई बाप है उस पर ये सारे इल्जामात नहीं लग चुके? बताओ मुझे। अपने गिरेबान में नहीं झांकना मिस्टर तंजीम साहब। और कमज़ोरों का की ना खुद मुख्तारी होती है, ना उनका कोई मामला अंदरूनी होता है। हमारे यहाँ तो रोटी रोजी हमारा अंदरूनी मामला नहीं रह गया। कोई बंदा इससे पूछे कि तुम्हारे ही वज़ीर आज़म ने कहा था ना कि नाक से लकीरें IMF, तो IMF क्या है? एम एक छोटी जी दुकान है उन्होंने। अंदरूनी मामला केड़ा अंदरूनी मामला? कर्जों के मारे हुए अंदरूनी मामला आपका? अच्छा, खुद मुख्तारी, सुभान अल्लाह भाई।
देखो एक शेर है, बड़ा मुसीबत है कि है नीम खानदा अनपढ़ जाए लोग ने, नाहक हम मजबूरों पर तोहमत है खुद मुख्तारी की, जो चाहो सो आप करो हो, हमको अबस बदनाम किया। बट ठीक है, साड़ा अपना तिरंगा है, साड़ा अपना झंडा है, वो मतलब इस तरह के वो लवाजमात हैं। खुद मुख्तारी के लिए ताकत ज़रूरी है और अंदरूनी मामला भी। वो क्या कहते होते, वो घिसा पिटा था है कि पता नहीं क्या, गरीब की जोरू सबकी भाभी है, वो इस तरह की सूरत यार है। हम बड़का मारते हैं, अरे अपनी औकात पे ही गौर कर लो, बस किधर खड़े हो, पर कैपिटा इनकम क्या क्या, जो रोज़ का मातम है यार। अब तो दोहराते हुए भी शर्म आने लग गई, इनको सुनते सुनते शर्म नहीं आई, हमें कहते कहते शर्म आनी शुरू हो गई। केड़ी खुद मुख्तारी है, हु आर यू? एटम बम एटमी धमाके में फुदक रहे हैं, जैसे एटम बम खुद बनाया। पाकिस्तान बनने से पहले वो ये इस्तेमाल भी हो चुका, अब दुनिया पता नहीं कहाँ पहुँच गई है। एटम बम तो अब खिलौना भी नहीं रह गया। ये भी नीम खानदा से लोग होते हैं, उठ के बातें करते, हमारी खुद मुख्तारी का एहतराम होता है। इसके लिए दरख्वास्त अर्जी नहीं पेश करनी पड़ती कि जी मेरा एहतराम करें, नहीं। आप जहां खड़े होते हैं आपकी पोजीशन बोल रही होती है, क्या बंदे दे पुत्र बनो, खत्म, कहना नहीं पड़ता। अंदरूनी मामला, अंदरूनी नहीं है, बैन अल-अक़वामी, ये कहते क्या कहते हैं इसको, आलमी गांव। और आलमी गांव के मुखिया कोई और हैं, ओदे ठेकेदार, ओदे नंबरदार, ये गांव है तो कुछ और है। आपका रोल उसमें कुछ और तरह का है। चलें, ये बरादरान से जो आज तमाशा लगा हुआ है आजकल, इसकी नौबत कैसे आई है? किसने कहा था हलाश चल? नेक्स्ट, हज़रत साहब, साबिक प्राइम मिनिस्टर शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि बानी पीठिया के मामले पर अमेरिका का दबाव बढ़ सकता है। साद रफीक चाहें तो आ जाएं, खुर्रम दस्तगीर और जावेद लतीफ़ को जमात में नहीं लूँगा। देखो, अमेरिकी दबाव की बात तो बाद में बात करेंगे, वो तो बहुत बड़ी बात है। बहुत छोटे छोटे मुंह हैं हमारे, चोंचे हैं, बातें करते हैं अमेरिका तो खुद मुख्तारी तो फलाना तो पीटिया है यार, वो यूं हो जाएगा और फलाना हो जाएगा, नहीं चुंझा एडियाँ गल्ला। बहरहाल अमेरिकी दबाव तो बाद में देखते हैं। बहुत ही मेरे करीबी दोस्त थे ख्वाजा साले, अल्लाह बख्शे, उनकी इनके साथ को अजीज़दारी बहुत ज़्यादा। मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही, जब इनके पल्ले कुछ नहीं रह गया, इस वक्त भी रऊनत का आलम ये है, इनकी बददिमागी का आलम ये है, पल्ले कख नहीं, ना वोटर इनके पल्ले है, ना इनकी पॉपुलैरिटी को बाकी रह गई है। और कमाल की बात है, ये दोबारा पटाने के लिए, पटाने का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, वोटर को अजीबो गरीब के कमांडर है फलाना कर रहे, कुछ भी नहीं होना। इन्होंने इन दिनों में भी, ये है रऊनत, खुर्रम दस्तगीर और जावेद ले। बाकी जो बात अब्बासी साहब ने की है वो मेरिट पे बिल्कुल ठीक बात है। साद रफीक एक ऑनरेबल आदमी है, बिल्कुल, कल भी था आज भी है और आंदा भी है, मिजाज होता है अपना अपना। उसने इनके साथ बड़ी वफा निभाई है, सारा कुछ ये वो, लेकिन वो एक ख़ास हद से आगे नहीं जाता। उसका एक बैकग्राउंड है उस बंदे का, तो उसको दावत दी है तो बहुत अच्छी। बाकी ये किधर से आ गए हैं, मैं मुद्दत हो गई कहते, नून लीग बर्फ़ का ब्लॉक है, पिघल चुका है कब का। अब कोई गारा मारा थोड़ा बहुत को पानी पूनी के नीचे है, तो हालात का एक आध भाई पर आएगा और नामो निशान ख़त्म। खाकान अब्बासी साहब की बात ठीक है, ये खुर्रम दस्तगीर हो गया, जावेद लतीफ़, ये वो सारे, मतलब ये तो बिल्कुल ही दरबारी टाइप लोग हैं, इनका क्या करना। आपने कुछ हफ्ते पहले ये बात कही थी कि इमरान खान को नज़रबंद कर दिया जाए बनी गाला या ज़मान पार्क में, लेकिन कल अलीमा खान ने अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू करते हुए बताया कि इमरान खान ने कहा है कि इन्हें पता चल गया है कि कहा जा रहा है कि इमरान खान को बनी गाला शिफ्ट कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि मैं कहीं नहीं जाऊँगा, यहीं जेल में रहकर अपने केसेस का सामना करूँगा, अपने आप को इनोसेंट साबित करके बाहर निकलूँगा।
देखें, मैंने तो जो बेहतर समझा मैंने वो कहा। ये तो कोई तुक नहीं बनता ना वहाँ। अब ये इनकी तरफ से कंप्लेंट्स आती हैं जी, ये नहीं है, वो नहीं है, फलाना है, को मिलने नहीं है। आप उस बनी गाला मुंतकिल कर दें, उसको जेल डिक्लेयर कर दें। अब इमरान नहीं चाह रहा तो वो तो फिर उसकी अपनी मर्जी है। अदरवाइज़ मैं एक बात आपको बताऊं, आपको पता है बहुत अच्छी तरह, मेरे सब दोस्त साहब आप जानते हैं, मैं 1.5 2 महीने में घर से नहीं निकलता। मुझे अपने कमरे से निकलना, ये मेरा बेसमेंट कह रहे हैं, मुझे यहाँ से निकलना पसंद नहीं है। लेकिन अगर आप मेरे पे ये पाबंदी लगा दें कि तुमने नहीं निकलना, मैं 1.5 2 महीने घर से नहीं निकलता। लेकिन अगर आप मुझे पाबंद करेंगे, जो चीज़ डिनाई की जाती है ना उसका हुड़का उठता है अंदर। तो मेरे नज़दीक तो इमरान को उस तरह का, अल्लाह माफ़ करे, को मुलज़िम या मुजरिम तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तान की तारीख में जितनी कंट्रीब्यूशन उसकी है आपको भी पता, मुझे भी पता, किसी को याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है। वो घर में रख दो उसको, मतलब वो कि जी फलाना ये वो इस तरह तय। लेकिन अगर वो नहीं चाह रहा तो उसकी मर्जी है भाई। और वो आखिरी हद तक, आखिरी बॉल तक जिसे कहते हैं लड़ना, वो उस तरह का उसका एक अपना मिजाज है। तो बाकी ये नफ्सियाती होता है। पाबंदी आप मुझे मेरे घर के अंदर, मैं बाहर निकलना ही नहीं चाहता, लेकिन आप पाबंदी लगा दोगे मेरे अंदर, वो ख्वाहिश बेदार होनी शुरू हो जाएगी। ये नफ्सियाती सा मामला है और कोई नहीं। बाकी इसमें अल्टीमेट फैसला वो कहता है कि नहीं जाना मैंने बनी गाला, तो बस ठीक है, मुमकिन है वो उसका ही आदी हो गया, को पता थोड़ी है उसका। वो तो बहुत कम ज़रूरतों का आदमी है, याद रखना। उसको ये क्या जिम के जो सामान समून होते हैं, वो तो रूटीन में आम गपशप के दौरान भी वो बैठा रहता है, जो ऐसे ऐसे करके नहीं, वो जो मसल तो उसके तो ज़रूरियात बहुत कम है, बुनियादी तरीन चंद जोड़े कपड़े के हों, खाना वाना जिम जहाँ तक ज़रूरत, बस ठीक है, चलें, बिल्कुल ठीक, तो कोई यहाँ बात नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। नहीं चाहता तो नहीं चाहता, बस ख़त्म हो गई बात। ठीक। हज़रत साहब, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के कायदीन ने ख्वाजा आसिफ के इंटरव्यू, जिसमें उन्होंने महमूद गजनवी को लुटेरा करार दिया, की शदीद मजम्मत की है। उन्होंने कहा कि ख्वाजा आसिफ के बयान से मुसलमानों की दिल आज़ारी हुई और इस पर कौम से माफ़ी मांगे। मुसलमानों की दिल आज़ारी नहीं हुई, एजुकेशन हुई है, सब जानते हैं। मैं को ख्वाजा आसिफ वगैरह का मेरा कोई लेना देना नहीं है। मेरा ख्याल है कि 95% जो दफ़ा अगर आप वर्कआउट करें तो मैंने उस पर क्रिटिसाइज ही किया है, लेकिन उसने कमाल की बात की है, कमाल की बात की है। कोई बरादर बुरदर नहीं होता। सल्तनत उस्मानिया ऐसी नसीब ही नहीं हुई मुसलमानों को कभी। 600 कितने साल कानूनन दर्जनों भाइयों में से जो सुल्तान मुंतखब होता था कानूनन, उसकी मजबूरी थी बाकी भाइयों को मरवा देना। और इस्लाम क्या कहता है कि मुसलमान एक जिस्म की मानंद है। मैं सगे भाइयों की बात कर रहा हूं, ये बरादर, ये हमारे नीम खानदान पढ़ से लोग होते हैं, इनको अकल उकल नहीं होती, ये बेचते हैं सौदे। तो खुदा का खौफ करें आप। बात सुनो, बायजीद यल्दरम ऑटोमन्स का, उसने तो फिर 620 साल इस खानदान ने हुकूमत की। तैमूर का तो राय कख नहीं, उसके मरते ही क्या किया उसने। बायजीद यल्दरम तारीख में महफूज है, कोई जंग नहीं हारा था। ये उत्थे चला गया, पहुंच गया। उन्हें कितने मुसलमान बख्शे? कौन है जो मुगलों ने बाप भाई को छोड़ा? कोई ये इक़्तिदार है यार, ये सौदा बेचने आ जाते हैं। अकल को हाथ मारो। पूरी तारीख है तुम्हारी अपनी। बनु उमैया, बनु अब्बास आए, जो उनकी लाशें निकाल के टांगी, गली सड़ी, एक सौदे बेचते अजीब तरह, कौम नू रिटार्डेड कर देता। तो ये जो हम बरादर नहीं भुगत रहे, ख्वाजा आसिफ ने बहुत मेहरबानी की है, जबरदस्त बात की है। उसने दिलादारी हरगिज नहीं की। जहालत की दिलादारी हुई होगी, उसने तारीख की दिलादारी नहीं की, हकायक की दिलादारी नहीं की। उसने
किसी की दिलदारी नहीं की, उसने कौम को एजुकेट किया है, एजुकेशन हुई है। वो तो सके भरावां दे नहीं सन, मुहावरे हैं यार, ये बहुत ही अनपढ़ लोग हैं। किंगशिप नोज नो किंगशिप। इक़्तिदार और तलवार किसी की रिश्तेदार नहीं होती। तारीख का सबक है, अपना आलम इस्लाम पूरे का पूरा भरा हुआ है। मुझे बताओ तारिक बिन ज़ियाद के साथ क्या हुआ, मूसा बिन नसैर के साथ क्या हुआ था। अब बात सुनो, मोहम्मद बिन कासिम चूं चूं करते रहते, उसके साथ हुआ क्या था, यहां से कैसे लेके गए उसको, और कितनी सफाकी से मौत के घाट उतारा। वो मुसलमान नहीं था, वो जान हथेली पे रख के आया, चूंकि 2 बार शिकस्त खा चुके थे मुसलमान, तीसरी बार आया। क्या हुआ देखो बीबी, आपके बहुत से हीरोज जो हम उठाए फिरते हैं यहाँ, ये इंडियन इस्लाम है, उनको लोग हमारे खौफ के भीख नहीं देते थे, छुप के मदद करते थे कि अगर खलीफा नू पता लग गया थे साड़ी भी खल ला लागा। क्या बात है, ख्वाजा हसन ने तबीयत खुश कर दी। हमारे यहाँ जज्बात फरोशी होती है, ढोंगिए लोग हैं। एक बात सुनो, हमारे यहाँ पंजाब में एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है मरियम, शौहर को कहते खसम जी, खसमा खानी। इसका बैकग्राउंड सुना है? नहीं। खसम निकला है मुखासमत, दुश्मनी, जबरदस्ती की शादियां। मैं क्या बताऊं, यहां से ये गुलाम और कनीजें लेके जाते थे अनगिनत। मुसलमानों ने मुसलमानों के मुल्क बर्बाद किया। वो घरों के अंदर की मैं बात कर रहा हूं यार। ये मीर जाफर, मीर सादक, ये वेस्ट ने कोई इंट्रोड्यूस, ये ख्वाजा आसिफ ने दिए थे। मुगलों में क्या नहीं हुआ, सलातीन दिल्ली में क्या नहीं हुआ। खुदा का खौफ करो, एवें दिल आजारी, इन्ना अनपढ़ दिल है जड़ी ओदी आजारी होंदी रहे। ख्वाजा आसिफ कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। कोई तो कुछ 4 बंदे होने इस मुल्क के जेड़े लोगों को बालक करन, रिटार्डेड बना के रखा हुआ है, झूठ पे झूठ मारे जाते हैं। बहुत अच्छा। ठीक है हसन साहब, मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है, एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक। हसन साहब, AFP खबर एजेंसी के मुताबिक पाकिस्तान एयरफोर्स ने अफगान सूबे पक्तिका में फ़ज़ाई कार्रवाई करते हुए खवारिज के ठिकानों को निशाना बनाया, जिसके नतीजे में अहम कमांडर समेत 71 से ज़्यादा खवारिज हलाक और खुदकुश जैकेट की फैक्ट्री समेत 14 अहम मराकज़ तबाह हो गए हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तानी नाज़िमुल उमूर की काबुल में तलबी हुई, जिसमें मुबैना बमबारी पर एहतजाज और जवाब की धमकी भी दी गई है। Hats off to Pakistan Air Force. Hats off to them. ये कम से कम था ये जवाब उनके लिए। मजाक बनाया हुआ है। और मेंटालिटी देखो, ये कौमों के साथ ये खिलवाड़ है। हम लोग करते हैं, अपने लोगों के पहले दिमागों में गंद घुसाते हैं, फिर वक्त की जब ज़रूरत आती है कि ये करना है तो फिर ना इनके दिमाग चक्कर खा जाते हैं कि कौम हमारे खिलाफ निकल आएगी, जहालत खुद फैलाई होती है। ये ब्रदर नहीं होता। सलाहुद्दीन का बात सुनो, कुछ और ना करो यार आप लोग। ये कौम से मैं हाथ जोड़ के अपील करता हूँ, सलाहुद्दीन अय्यूबी से लेके ये अर्तगल वगैरह, ये वो ड्रामेटाइजेशन अपनी, उसमें 80% तो हकायक होते हैं, थोड़ा फूल पत्तियाँ ला देंगे, तारीख तो नहीं तब्दील हुई। और तुम देखो मुसलमानों ने एक दूसरे के कैसे कैसे गिटे तोड़े हैं, एक दूसरे के खिलाफ कैसी कैसी भयानक साजिशें हुई हैं। सगे भाइयों ने भी पता नहीं, ये अब ब्रदर ओ भाई क्यों ब्रदर, सगा भाई भी ब्रदर उन माना में नहीं होता। कई दफा कहा है, शरीका वो होता मेरा को दोस्त, बाकी कोई नहीं, मेरा शरीका नहीं हो सकता। जो माँ के दूध बाप की विरासत में शरीक हो वो शरीका होता।
इस खेल में ब्रदर तो होता है नहीं, ब्रदर तो आम जिंदगी में नहीं होता भाई। ब्रदर ब्रदर रहे, रोल होता है ना। व्हाट इज अ फादर, व्हाट इज अ मदर, व्हाट इज अ फ्रेंड, उसकी एक डेफिनेशन होती है। भाई अगर भाई के मैयार पे पूरा नहीं उतरता तो राइट ऑफ कर दो, खत्म। बेटा अगर बेटा होने के मैयार पे पूरा नहीं उतरता, राइट हिम ऑफ। जो स्टैंडर्ड्स हैं मैंने नहीं बनाए, तो इसलिए को खुदा का खौफ करो। ऊपर से क्या जी के घुसकर मारने पर मजबूर है, तो ये बरादरों का ओए, आगे से वो धमकी भी दे रहे हैं। सुभान अल्लाह भाई, चोर नाले चतर, एक्सेलेंट। पूरे कम से कम जो मेरे जानने वाले हैं ग्लोबली, इनका मेरे साथ को रिश्ता है, मैं उन सब की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ। पाकिस्तान एयरफोर्स का मजाक बनाया हुआ है इन्होंने, बिरादर घुस गए यूं तो फलाना। जा जाके तारीख पढ़ो, इतों की लैके जाते होंगे सी, लुट मार का सामान छोड़ो, उसको छोड़ दो, वो फातहीन का हक होता है। बाकी कभी नहीं इन्होंने लिहाज किया। याद रखना कि ये कलमा गो है और ये नॉन कलमा गो है, हम तो आपस में नहीं करते, तो वह ही मारी जाना। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं। डॉक्टर मलिहा लोधी ने एक इंटरव्यू में कहा कि वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की दिलचस्पी ख़ारजा पॉलिसियों में नहीं, उनका फोकस ज़्यादा मौशी इश्यूज़ की तरफ है। कमोबेश दर्जन कमेटियों को हेड कर रहे हैं। पाकिस्तान में फुल टाइम फॉरेन मिनिस्टर होना चाहिए जो पूरी तवज्जो ख़ारजा मामलात को दे। भाई सुभान अल्लाह, डॉक्टर मलिहा लोधी ने बड़ी खूबसूरत बात की है, लेकिन जो बैन सतूर है इसमें, कहते हैं ना बिटवीन द लाइन्स, एक तो जो सतरें आपने बोली हैं इनमें बड़ी ऐसी चपेड़ है ढीले हाथ की कि पूछो कुछ ना। फिर जो इन बिटवीन द लाइन्स है, देखो बात सुनो, इसहाक डार को खारजे खूरजे का क्या पता है यार, खारजा, अकल को हाथ मारो। अच्छा हुआ क्या है बेसिकली कि भाई ये सिलेक्शन के नतीजे में नवाज शरीफ और उनके समधी ये डार शरीफ, इनकी मुरादें पूरी नहीं हुई। एक वज़ीर आज़म, दूसरा वज़ीर आज़म। अच्छा ये जो बड़ी खूबसूरत बात की है ना कि ये इनको बेचारे खारजा खूरजा खजाने इतने नज़र है, उसके ये एक्सपर्ट हैं, समझ गए हो जी। तो फुल टाइम वज़ीर खारजा, फुल टाइम की हो, फुल टाइम तो उनकी पता वजारत खारजा। एक चीज़ आ उन तजर्बा है, खजाना खारजा नहीं। उसको वो ये डॉक्टर मलिहा ने एक बात कमज़ोर की है कि जी फुल टाइम अगर वो दे भी तो मुझे तुम कहो राग भैरवी सुनाओ, मैं फुल टाइम दूँ, चितरी खाने हैं ना मैं, उन बेचारे उन्हें की पता। हाँ खारजा बारजा का तो कोई इल्म नहीं है, खजाने का शौक है, खजाने का शौक है, कोई शक नहीं। इससे करके वो जो कहा है ना, वो उसने कमोबेश दर्जन कमेटियों को हेड कर रहे हैं फलाना है, तो क्यों वो भाई सुरमे से भरी आंखें IMF को दिखाना, फिर उनका आगे से गुराना। सुभान अल्लाह, मलिहा लोधी ने वैसे, और जिसे कहते हैं ना चौराहे में भांडा फोड़ दिया है, हमें तो पहले ही पता था। वज़ीर खारजा उत्तो नायब वज़ीर आज़म, समझी होना काफ़ी जी। सही। नेक्स्ट खबर। अच्छा साहब, चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज ने चर्च हाउस ऑफ प्रेयर क्रिसमस तकरीब में शिरकत की। 10,000 क्रिसमस केक बांटते हुए शुरका को बताया कि ये केक एक रात में तैयार किए गए हैं। सुभान अल्लाह भाई, ज़बरदस्त भाई, बहुत आला, सुभान अल्लाह। एक रात में 10,000 क्रिसमस केक, वो ऐसे भी से दा बेड़ा गर्क करना होवे ना, तो बेकरी अनपढ़ घरां च ना बेकरी आइटम्स वगैरह का ये गंद बला का बहुत रिवाज होता है। लोगों को पता नहीं कि ज़्यादातर बेशतर जो बेकरी की जो प्रोडक्ट्स होती हैं दे आर नॉट हेल्दी। अच्छा दूसरी गल है, मैनू आई फ्रांसीसी कोई ऐसी रॉयल फैमिली दी, पता नहीं मलका सी शहजादी, मैनू नहीं पता,
तो लोग भूखे नंगे कह रहे हैं वो ब्रेड, ਅਸੀਂ तो रोटी कहने हैं ना, वो ब्रेड। तो वो इतनी सादा दिल थी, उसने कहा माशाल्लाह सदके जाऊँ, आज भी उस पर प्यार आ रहा है मुझे। उसने कहा लोगों को अगर ब्रेड नहीं मिलती तो ये केक खा लिया करें। 10,000 केक, 31% खते गुर्बत। इस मुल्क में 31% आदमी खते गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजार नहीं रहा, जिंदगी उसको गुजार रही है। उसे केक, और हर केक जमहूरियत का हुस्न है। हाँ जी, तो बहरहाल इस मुल्क के नसीब में यही कुछ है। क्या 10,000 केक किया। अच्छा, दूसरी बात ये, हुजूर का एक फरमान है, वो आम सादे से पढ़े लिखे बंदे को भी पता है कि दाएं हाथ से दो बाएं को। इश्तिहारबाजी हो रही है, ढंडोरा पिटाया जा रहा है, 10,000 के। अच्छा, वो भी कोई ज़ाती जेब से दिए हैं, ज़ाती से दो तो और भी मुठ रखो। लेकिन नहीं, दिस इज़ व्हाट वी आर। मैं हमेशा यहाँ तान तोड़ता हूँ कि हम सबका सभी ना, हमारा DNA का प्रॉब्लम है। कोई ग्रेस कख नहीं। यानी 10,000 क्रिसमस केक, दूसरी तरफ 31% पंजाब में आबादी खते गुर्बत, जहाँ 2 वक्त की रोटी और घर में पड़ा एक मुर्दा प्रॉब्लम होता है। इसको दफनाना कैसे है और खाना कैसे है, कहाँ से आएगा। ठीक है, लेकिन ये वो कहते हैं ना कि यू आस्क्ड फॉर इट, ये अवाम के दिए हुए तोहफे हैं। आज नफरत करना है तो वेला तो निकल गया हथों, तो पूरी तरह जाते जाते चले जाएंगे। वो जा चुके हैं, बल्कि रसीद आनी बाकी है। लेकिन ये तोहफे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के मेरे बरादर, इन्हें नहीं ना कुछ सोचा, ना कुछ समझा, ना कोई अग्गा, ना कोई पिछा, ना कोई इल्म, ना कोई तालीम, ना कोई बड़ी। ठीक है, जब इसी फैमिली की एक फर्द ने कहा था इस्लामाबाद में, हुक्मरान खानदान। इस्लाम में तसव्वुर ही नहीं है हुक्मरान खानदान का बुनियादी तौर पे। हम तो ढीठ लोग हैं ना। वो सल्तनत, वो जो उस्मानिया ऑटोमन्स को भी हम वो जान बेटा खिलाफत पे देना, वो हमारे 2 कोई लीडरों की वालदा मोहतरमा, वो मासूम होगी, सादा होगी, जान बेटा खिलाफ। वो कई 100 बुढ़ी अंदर बनी है। हरम कानून ये है कि अगर जो बंदा, अभी बताया आपको, जो वली है वो सुल्तान बनता है तो उसको कानूनन पाबंद था, वो कानूनी तौर पे, कि सारे भाई मरवा दो ताकि कोई फितना ना रहे। कमाल की बात है। हुक्म क्या है कि जिससे रिश्तेदारी नहीं है वो कलमा गो है, वो तुम्हारे बदन का हिस्सा है, इसलिए छोड़ो, जाने दो। ठीक है हसन साहब, मुझे यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। देखते रहिए ब्लैक एंड वाइट। वेलकम बैक। हसन साहब, दुख्तर मशरिक साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो की शहादत को 17 साल गुजर गए हैं, आप कुछ कहना चाहेंगे? वक्त का कुछ समझ नहीं आती कैसे गुजरता है। कल की बात है, मैं कहीं किसी दोस्त की तरफ बैठा था, जब खबर आई तो मैं आई वाज शॉक्ड। मेरा उनके साथ बहुत अच्छा मेरा एक शेर उनको बहुत पसंद था। मुलाकातें बड़ी, एक आलीशान खातून, जेन्युइनली एजुकेटेड, ये हमें रबिश नहीं है हमें ना, बहुत पढ़े लिखे बाप दादा, वो सारा खानदान था। बहरहाल शेर था मेरा, शहर आसेब में आंखें ही नहीं हैं काफ़ी, उल्टा लटकोगे तो फिर सीधा दिखाई देगा। तो उन्होंने अपनी एक बहुत आम तकरीर, उनकी किताब महमूद शाम साहब ने कंपाइल की है, वे आउट है शायद उसका नाम, उनकी जो फेवरेट तरीन तकरीरें थी वो उनमें से है कि कैसे उल्टा लटकोगे तो फिर सीधा निकलेगी। ये निज़ाम ही इस तरह का है। ज़ियाउल हक जुनेजे का बॉस भी था बतौर सदर, और उसका मातहत भी था बतौर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। सो बहरहाल अल्लाह उनकी मग़फ़रत करे, आमीन, जन्नत उनके दर्जात बुलंद करे। शी वॉज अ गुड लेडी। जी आमीन।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है इस्लामाबाद के बाबुओं को इंटरनेट की समझ नहीं, माजी की तरह सेंसरशिप आज भी मौजूद है। कहीं ना कहीं इनमें यह डर भी पाया जाता है कि इंटरनेट पर अवाम अपनी आवाज़ बुलंद ना कर ले। ये हमें एक बच्चे का ना महजब सा ऑबियस किस्म का एतराज़ है इस हुकूमत के पे और बदनीयती पे, महजब तरीके से हुकूमती बदनीयती पे, हुकूमती ख़यानत पे बड़ा मुख्तात उसने तबसरा किया है। लेकिन ये देखो बात सुनो, ये जो पता नहीं 18 करोड़ कितना कहते हैं सेलफोन है लोगों के हाथों में जी, कैसे रोकोगे हो तुम? उल्टे लटक जाओ, सवाए इसके कि ये फायर बॉलें छोलने करके लोगों का पैसा बर्बाद करोगे, उसमें कोई कमीशन खाए गए होंगे मुझे नहीं पता। तो बाकी तो हाउ कैन यू स्टॉप इट? और बात सुनो, टेक्नोलॉजी से किसी का बाप नहीं लड़ सकता, जो मर्जी कर लो, इट्स गोइंग टू बी फेटल। और मैं तो कहता हूं आने वाले 50 साल में मुकम्मल तौर पे देखो, ना वकील रह जाने, ना ये सर्जन मर्जन रह जाने, बेशुमार ड्राइवर शहर अभी से ख़त्म हो गए, ना पायलट रह जाने, ये वो सारा कितने पेशे नहीं रह जाने। टेक्नोलॉजी का वो लेवल आने वाला है जहां कोई बात सवाए साइंटिफिक बात के हर दूसरी बात का वजूद ख़त्म हो जाएगा। ये याद रखना, 50 नहीं तो 100 साल। चलें। हसन साहब, पर वज़ीर मुमलिकत बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शिजा फातिमा ख्वाजा ने कहा है कि डिजिटल नेशन पाकिस्तान कायदे आज़म के असूलों की अमली तस्वीर है। देखो बच्ची है तो मैं इसको मासूमाना कहूँगा, वरना इंतहाई अहमकाना बात। पाकिस्तान में कायदे आज़म के असूलों की अमली, असूलों की असूल क्या है? असूल क्या है? यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन, तीनों में से कोई चीज़ है? इसके उलट है। फिर क्या कायद ने कहा था कि क्या, व्हेन मनी इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, व्हेन हेल्थ इज लॉस्ट अ लॉट इज लॉस्ट, बट व्हेन ऑनर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। रखो पाकिस्तान को कायद के उस पे पैमाने, तुम अपनी मस्जिद तुम उधर जाने के लिए फ्री हो वगैरह, तो 50,000 किस्से कहानियाँ हैं। अब तो मैं किससे कहानियाँ कहूँगा। हमने तो अपनी दीन की हिदायत और तालीमात को वो दुकानों पे रख लिया है। तो ये बच्ची पता नहीं कौन है, क्या है, इसकी एजुकेशन क्या है, वो कायदे आज़म के असूलों की अमली तस्वीर है। केड़ी तस्वीर तो केड़े? देखो उस वक्त तो टीवी भी नहीं था, ये डिजिटल नूं रोई जाती बेचारी, कोई पता नहीं है। कल बीबी आवे और कवे कि ये कायदे आज़म का सेल फोन है मेरे पास। कायदे आज़म तो बाद फिर वो नवी खबर लेके आवे कि अल्लामा इकबाल ने व्हाट्सएप पे ख्वाब का मैसेज कौम के साथ शेयर किया था। ये देखो उसकी मैं कॉपी लाई। ए जी अहमद से छोड़ा करो तुम भी यार, पास जाती हो रही थी। पता नहीं है ना उनकी पता कायदे आज़म कौन है, फलाना टमकाना है, ख्वाब की सी तो फलाना की सी। ये 2-3 बातें मैंने जो की हैं, बच्चा बच्चा जानता है। यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन सारा कायदे खाते पे है ना, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਪੱਲੇ नहीं ਪਿਆ कुछ भी जो ना यूनिटी है, ना फेथ है, ना डिसिप्लिन है। कौम की औकात देखनी है, किसी सड़क पर खड़े हो जाओ, 10 मिनट पता लग जाएगा औकात की है। बाकी आइन शाइन ये वो सब क्या घोंसले, झूठ, फेक सारा कुछ। चलो, बहुत अफसोस की बात। हसन साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। इसी नोट पर अपने व्यूअर्स से इजाज़त चाहेंगे। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज़।